वेगाबॉन्ड के एक नए चैप्टर में आप सभी का दिल से स्वागत है और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं वेगाबॉन्ड के चैप्टर 7 की स्टोरी वो अभी डिटेल्स में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ताकेजुको जो कि तेनमा के आदमियों का पीछा करते हुए एक घर के अंदर चला जाता है जो कि ओको का ही घर होता है। जिसके बाद माताहाची खुद को अकेला और बिना हथियारों के पाता है कि तभी उसको घर के अंदर से कुछ आवाज आती है और वह देखता है कि घर के अंदर से कुछ लोग बाहर की ओर फेंके जा रहे हैं। दरअसल ताकेजुको तेनमा के आदमियों ने घर में पूरी तरह से घेरा हुआ होता है। ताकेजु उन लोगों से पूछता है कि ओको कहाँ पर है। ताकेजु को देख वे लोग पहचान जाते हैं कि जरूर इसी ने तेनमा को मारा है और एक आदमी ताकेजु के ऊपर अटैक कर देता है कि तभी ताकेजु उसका हाथ पकड़ लेता है और ताकेजु को खुला देख दूसरा आदमी उसकी ओर अटैक के लिए बढ़ता ही है कि ताकेजु पहले आदमी को उसकी तरफ कर देता है जिससे कि वह भाला उसके पहले आदमी के पीठ में गड़ जाता। और तभी हम देखते हैं माताहाची को जो कि बाहर घबराया हुआ है और उसके अंदर इतना भी हिम्मत नहीं हो रहा कि वह अकेले जाकर उन सभी का सामना कर सके, वो भी बिना हथियारों के। ये सब सोचकर ही माताहाची के पैर कांप रहे होते हैं। माताहाची ताकेजु के पीछे नहीं रहना चाहता, वो आखिरकार उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो उसके पीछे कैसे रह सकता है। माताहाची आगे बढ़ने की सोचता ही है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है और वो देखता है कि पीछे से ओको उसकी ओर आगे बढ़ते हुए आ रही है। ओको भागते हुए उसकी ओर आती है और वो बताती है कि उसे अंदेशा हुआ और वो इसीलिए घर से बाहर चली आई। और जब उसने घर की ओर वापस जाकर लौटकर देखा तो वो देखती है कि वहां पर पहले से ही तेनमा के आदमी भरे पड़े थे। माताहाची ओको को दिलासा देता ही है कि वह देखता है कि ओको डर से कांप रही है। तभी ओको बताती है कि अभी तक वो इसलिए सेफ थी क्योंकि तेनमा उसे पसंद करता था, पर जब अब तेनमा भी नहीं है तो उसके आदमी अब उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ओको को जो कि माताहाची के गले लग जाती है और उसी दौरान माताहाची जमीन पर गिर जाता है और ओको उसके ऊपर आ जाती है। वहीं घर के अंदर अभी भी ताकेजु उन लोगों से लड़ रहा होता है। इतने सारे आदमियों को एक साथ होने के बावजूद भी ताकेजु उन सभी को अकेले ही हैंडल कर रहा था। हालांकि वे सारे डाकू काफी ज्यादा स्किल्स थे, पर फिर भी ताकेजु उन सभी पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। ताकेजु के सामने अभी भी 5 आदमी थे जो कि ताकेजु को हर हाल में मारना चाहते थे कि तभी ताकेजु उनमें से एक आदमी का हाथ काट देता है। ताकेजु माताहाची को आवाज भी देता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो जाके छठे आदमी का गर्दन उड़ा देता है। ताकेजु को माताहाची की अब बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी, लेकिन लड़ाई को छोड़ माताहाची अभी ओको के साथ लगा हुआ है। बाद में अब घर में सिर्फ कौवे ही मंडरा रहे होते हैं क्योंकि पूरा घर खून से सना हुआ है जहां लाशें हैं तेनमा के आदमियों के। और इस लड़ाई को लड़कर बस एक ही आदमी जिंदा बचा हुआ है जो कि खुद ताकेजु है। ताकेजु बाहर आकर देखता है और तभी उसे ओको का हेयर बैंड दिखता है। वो माताहाची को फिर से आवाज देता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको और भी कहानी जाननी है तो इस वीडियो पर 20 लाइक्स का टारगेट रखा है, जल्दी से कंप्लीट कर दो।